नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं ईओबी द्वारा प्रपोज्ड 27 जून 22 के स्ट्राइक के बारे में। आपको याद होगा कि 8 जून को आईबीए ने ईओबी को मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कॉल किया था, लेकिन वो मीटिंग अपराह्न 3 बजे से थी। लेकिन सवेरे ही एक न्यूज आया कि ईओबी ने मीटिंग करके 27 जून को स्ट्राइक के लिए कॉल किया है। और मुख्य मुद्दे क्या हैं? 5 डे वीक, पेंशन अपडेशन, स्क्रैप ऑफ एनपीएस एंड रेजिडुअल इश्यूज। एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी हड़बड़ी में ईओबी ने यह स्ट्राइक कॉल क्यों किया, जबकि बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा अभी लटका हुआ है। पेंशन अपडेशन की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन ईओबी ने ये स्ट्राइक कॉल पेंशन अपडेशन के नाम पे क्यों किया? क्या ये दिखावा है? क्या एक छलावा है? 27 जून को ईओबी की हड़ताल केवल आईबीए और ईओबी की एक ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं लग रहा है। पास्ट में भी देखिए, अगर इतिहास में भी देखिए कि जब भी बीपीएस का समय आता है, इनका मिला जुला कार्यक्रम पेश हो जाता है। अभी तक ईओबी के जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं, उनकी सफलता का कारण केवल रिटायरीज के धरने प्रदर्शन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना होता है। लगभग 70 to 80% रिटायरीज ही इस धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं। नए बच्चे स्ट्राइक तो करते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन में उनका पार्टिसिपेशन कम ही रहता है। अब रिटायरी संगठन व रिटायरी साथी सब समझ चुके हैं ईओबी को अधिकतर रिटायरीज व सेवानिवृत्त यूनियन का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विरोध के स्वर उभर रहे हैं, लेकिन रिटायरी संगठनों में अभी भी ईओबी के डर की झलक देखने को मिल रही है। धीरे धीरे रिटायरीज यूनियनों ने भी उन पर निर्भर रहना बंद कर दिए हैं और न्याय पाने के हर संभव तरीके पर काम करना आरंभ कर दिया है। आज हम सब रिटायरी सफलता के अंतिम किनारे पे खड़े हैं। ये संभावना लग रही है कि शायद हमारा पेंशन अपडेशन का मामला सुलझ जाए। ये मामला सुलझने के आसार इसलिए नज़र आते हैं कि आईबीए को मजबूरन पेंशन अपडेशन के लिए कमेटी गठित करनी पड़ी। अब ईओबी को लगता है कि निकट भविष्य में अगर पेंशन अपडेशन का मुद्दा सुलझ गया तो ड्रामा करके हम ये कोशिश कर रहे हैं रिटायरीज की होने वाली सफलता का जो क्रेडिट ईओबी को मिले। इसलिए हर बार की तरह केवल सर्कुलर में ही रिटायरीज पेंशन अपडेशन की बात करते हैं। यह आप सबको फिर से पता चल रहा है कि पेंशन अपडेशन पर कोई गंभीर चर्चा ईओबी वाले नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि ईओबी ने अगले 12th बीपीएस की शुरुआत से पहले पेंशन अपडेशन को समाप्त करने का आश्वासन दिया था, परंतु हम रिटायरीज बार बार धोखा खा के फिर से भरोसा करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने वादा किया था कि पेंशन अपडेशन हुए बिना 10th बाईपार्टाइट 11th पार्टाइट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ऐसा ना करते हुए उन्होंने रिटायरीज को धोखा दिया। हम रिटायरीज को फिर गुमराह करके प्री 86 अर्थात 97 वर्ष के आयु से अधिक की फिक्र करते हैं। गिने चुने ही 100 वर्ष से ऊपर के कितने रिटायरीज रह गए हैं। सब तो ईओबी व आईबीए की नाइंसाफी के भेंट चढ़कर अब इस दुनिया से जा चुके हैं। ईओबी रिटायरीज का सहारा लेकर उनके लिए घड़ियालू क्रोकोडाइल आंसू दिखाकर हर बैंक में अपने चमचों को डायरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मलाई बटोरने में आसानी रहे। माननीय वित्त मंत्री डी राजा के साथ मिलकर बात आरंभ करने का सारांश यही था, क्योंकि डायरेक्टर वर्कमैन डायरेक्टर घुसेड़ने की बात हो रही है। वर्कमैन डायरेक्टर बनाने के लिए इनके ही करीब के लोग इसमें घुसेंगे और हमारे यूनियन को बर्बाद करेंगे। माननीय दूसरे बड़े संयोजक जो ईओबी के कन्वीनर हैं बंदलिश जी को साथ नहीं ले गए, मगर उनका एजेंडा तो कुछ और ही था। जब मैडम से मिले तो मेमोरेंडम तो देना ही पड़ता है दिखाने के लिए।
आप रिटायरीज तो खुद समझदार हैं, विचार करके देखिए, संशय की स्थिति बनी रहती है। श्री वेंकटचलम साहब ने कहा कि मुझे एक दिन पहले पता चला और मैं भाग के वित्त मंत्री से मिलने गया, और उसमें मुद्दा क्या था? न 5 डे वीक था, न पेंशन अपडेशन था, केवल मुद्दा था डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का, जो मुख्य मुद्दा था। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का मुख्य मुद्दा न रिटायरीज के लिए है और न बैंक जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके हित में है। 100 बात की एक बात है, हम रिटायरीज क्या चाहते हैं? केवल सिर्फ यह कि जिस फार्मूले से आरबीआई रिटायरीज का पेंशन अपडेशन हुआ है, जो सरकार का परखा हुआ है, उसी फार्मूले से सभी बैंक रिटायरीज को भी पेंशन अपडेशन कर दिया जाए। हमारा एक ही सबसे बड़ा प्रमुख जो प्रॉब्लम है उसे सुलझा दिया जाए। इससे ज़्यादा रिटायरीज की कोई मांग नहीं है। इससे ही प्री 87, प्री 2002 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन एंड अप टू 2017 तक के पेंशन अपडेशन होकर रिटायरीज की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यूबीयू के नेताओं को चाहिए कि रिटायरीज के विरुद्ध कार्य करने के बजाय वो जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉय हैं, जो वर्क कार्यरत हैं, उनको अच्छी पे स्केल दिलवाएं, स्पेशल अलाउंस को बेसिक का हिस्सा बनाएं। इससे कार्यरत भाइयों को, जो हमारे सर्विंग एम्प्लॉय हैं, उनको सम्मानजनक सैलरी मिलेगी, और ये सैलरी कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के एट पार होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। इससे कार्यरत भाइयों को जब फ़ायदा होगा तो उन्हें अच्छी पेंशन मिलेगी, और हंसते हंसते या चलते चलते यूबीयू को अच्छी लेवी मिलेगी। तो रिटायरीज साथियों का यह भी गुजारिश है कि यूबीयू के नेता हमारे विरुद्ध न जाकर वो अच्छे काम में अपना दिमाग लगाएं, सर्विंग एम्प्लॉय की हेल्प की बात करें, पेंशनर की हेल्प की बात करें, केवल धोखाधड़ी अथवा मिसगाइड करके कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।